ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। यह जो महत्वपूर्ण लाइन है ये प्रेरणादायक कथन महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। और आपको बता दें कि यह विद्यार्थियों को जीवन, समय के मूल्य और निरंतर सीखने के महत्व को सिखाती है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि जो ज्ञान है या शिक्षा है वो अंक लाना नहीं है, बल्कि अच्छा चरित्र और जैसे सही ज्ञान पाना है। दुनिया में जो सुधार आप देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत जो है खुद अपने आप से करें। ये जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन है महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है और वो हमेशा सादगी और मेहनत की बात करते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा सादगी और मेहनत की जो है वैल्यू दें। और इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी, क्योंकि आप इसी से आगे जा पाएंगे। सदा जीवन और नियमित जो है अभ्यास से, प्रैक्टिस से ही छात्र जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 14 का स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड से संबंधित जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग जो है क्या देखेंगे तो महात्मा यानी गांधी युग जो है, महात्मा गांधी से संबंधित जो झारखंड में वो आए हैं और कौन कौन सा आंदोलन में लीड किए, वो सब सारे पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। इसलिए आप आज जो हमारे इस वीडियो में बोला गया जो भी इम्पोर्टेंट या मोटिवेशनल लाइन था वो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया, इसलिए क्योंकि आज महात्मा गांधी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। जो टॉप 20 प्रश्न है इस बुक में जो भी दिया गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आने वाले एग्जामों के लिए। तो ये जो है फर्स्ट बुक है, ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है, एमसीक्यू है, लेकिन साथ में आपको जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित जो भी एग्जाम हुआ इसमें सारे के सारे पीवाईक्यू के रूप में पूछा गया है। तो मतलब इसमें पीवाईक्यू भी है और एमसीक्यू भी है। तो टॉप आपको एक टॉपिक से बनने वाले सारे प्रश्नों को बनाया गया है। और इसके बाद हम लोग लास्ट में जो है झारखंड में बहावी आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को जो है रिवीजन करेंगे। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार हम लोग सबसे पहले जो है गांधी युग को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। ये आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए और ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि पहला प्रश्न हमारा है गांधी युग से संबंधित है। झारखंड में गांधी युग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। झारखंड जो है महात्मा गांधी पहली बार कब आए थे? तो झारखंड महात्मा गांधी पहली बार जो आए थे वो आपका वन का आंसर ये होगा 3 जून 1917 को आए थे। और ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। जब वो चंपारण सत्याग्रह बिहार के लिए जा रहे थे नील की खेती के लिए, तो आप जानते हैं कि ये झारखंड से होते हुए गए थे। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि झारखंड महात्मा गांधी पहली बार 3 जून 1917 को आए थे, क्योंकि 1917 में ही बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और जिसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। आप याद रख सकते हैं ये पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया आंदोलन था 1917 में। ये आते हैं 9 जून को। आप याद रख सकते हैं कि 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आते हैं। उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन, इसी प्रकार से 1917 में आपको जो है खेड़ा आंदोलन और आपको मिल मजदूर आंदोलन जैसे आंदोलन देखने को मिलेगा, जो कि 3 लगातार महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध किससे था? तो आपका 2 का आंसर सी होगा, चंपारण से। यानी चंपारण एक जिला है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में अभी बांट दिया गया है बिहार का। बिहार में टोटल 38 जिला, उनमें से आपका ये है। ये आपको जैसे उत्तरी बिहार का जिला देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी बिहार में जाएंगे तो उत्तर पश्चिम साइड ये वाला आपको देखने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह चंपारण से था, बिहार से संबंधित था। और उसी के क्रम में झारखंड वो आए थे, क्योंकि बिहार झारखंड उस समय साथ में था। जब महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे तब उस समय तत्कालीन बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? आपको बता दें कि बिहार का स्थापना 1912 में किया गया। उसके बाद बंगाल से अलग करके किया गया। उसके बाद बिहार में झारखंड भी था, उड़ीसा भी था और बिहार भी था। इसके बाद 1936 में उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, और फिर 2000 ईस्वी में बिहार से जो है अलग हो गया झारखंड। तो इस प्रकार से जब महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे तो उस समय तत्कालीन बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? 3 का आंसर आपका ये होगा, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट उस समय बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। फिर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी पहली बार रांची किसके साथ आए थे? तो 4 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रज किशोर बाबू के साथ जो है महात्मा गांधी पहली बार रांची आए थे। रांची में किस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी?
तो चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया गया था, आप याद रख सकते हैं। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के द्वारा गुमला में किया गया 1914 में, 1914 से 16 में याद रख सकते हैं। उरांव जनजाति के द्वारा ये गांधीवादी आंदोलन अहिंसा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1900 आपका जो है 20 में चला, 1920 से 1922 तक, 5 फरवरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष हेतु जो है कितने रुपये प्रदान किए गए थे। 6 का राइट आंसर डी होगा, 5000 रुपये। तो ये महात्मा गांधी जी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये जो है प्रदान किए गए थे। टाना भगतों के बारे में गलत कथन की जो है पहचान करें। तो यहाँ पे इनकरेक्ट या फॉल्स आपसे पूछा जा रहा है। आपका 7 का करेक्ट आंसर सी होगा कि टाना भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके रांची पहुँचे थे। नहीं, टाना भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके रांची नहीं पहुँचे थे, ये आपका गलत है। इसमें पूछा गया गलत कथन कौन सा है, आपका सही हो जाएगा कि टाना भक्तों ने नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण नमक खाना छोड़ दिया था। तो ये सब बताया गया। गांधी जी की देश बंधु स्मारक कोष के लिए हेतु 1000 रुपये की थैली भेंट की थी। तो ये जो है आप बोल सकते हैं कि गांधी जी की देश बंधु स्मारक कोष के लिए टाना भक्तों के द्वारा जो है इनको जो है लगातार कुछ न कुछ जो है सहायता दिया जाता था। टाना भगत गांधी टोपी पहनते थे तथा हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। तो ये सब सही है, लेकिन गलत पूछा गया तो आपका सी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा 7 का करेक्ट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। फिर आपसे गलत पूछा जा रहा है। 8 का करेक्ट आंसर सी होगा कि गांधी जी ने 1925 ईस्वी में चले आ रहे मजदूर यूनियन और टाटा कंपनी के बीच के विवाद को सुलझाया था। तो असत्य कथन का पहचान करने बोला जा रहा है और 8 का आंसर यहाँ पे दिया गया है सी। और हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बुक में मिस प्रिंटिंग या मिस टाइपिंग या फिर गलत दिया रहता है। तो अगर आपको कोई भी आंसर डॉट हो या गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट को पिन करने से सभी लोगों का आंसर जो है करेक्ट पता चल सके। और जहाँ तक हमसे हो सकेगा वो हम जो है करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी जो है सत्य क्वेश्चन को असत्य लिख देता है और उसके कारण से सत्य वाला को बता देता है असत्य, जिसके कारण से गलत लगने लगता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका कि C.F. एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी पहली बार 8 अगस्त 1925 ईस्वी को जमशेदपुर पहुँचे। इसके बाद आपका है कि इस प्रवास के दौरान गांधी जी के डायरेक्टर्स बंगाल में रुके थे। अब देखते हैं कि लास्ट में क्या दिया गया है। हालांकि इसका आंसर यहाँ पे बुक में दिया गया है सी। 4 अक्टूबर आप देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर 1920 ईस्वी को गांधी जी का रांची आगमन हुआ और इस दौरान वे भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। ये इसमें दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है 9 और 9 में पूछा जा रहा है कि गांधी जी की 7वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। 9 का आंसर दिया गया है यहाँ पे डी कि उपरोक्त सभी जो है सही है, इसमें कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है। 15 सितंबर 1925 को गांधी जी पहली बार पुरुलिया से चक्रधरपुर आया और यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय में जाकर छात्रों को संबोधित किया। रांची जाने के क्रम में गांधी जी चाईबासा में ही आदिवासियों से और खुट्टी में मुंडवाओं से बातचीत की। गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 को संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। तो ये सारे जो है सही दिया है। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पूछा जा रहा है, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसका गया अधिवेशन जिसको कहते हैं, तो गया अधिवेशन ये गया में हुआ था। गया अधिवेशन ये किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर 10 का यहाँ पे हो जाएगा ए, 1922 ईस्वी में, जहाँ पे छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने इस गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे। ये देखिए 7 से 10 JPSC यहाँ मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के डैश में आयोजित किया गया था। आपका 11 का करेक्ट आंसर ये होगा रामगढ़। आप याद रखिएगा 53वां वार्षिक कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 53वां अधिवेशन था, 1940 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी का 8वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में सही जो है चयन करें। ये सब SIPT में पूछा गया है क्वेश्चन। आपका 12 का करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त तीनों जो है हमारा सही, सारे स्टेटमेंट सही है, सभी कथन। 3 अक्टूबर 1925 को भागलपुर से बांका होते हुए पहली बार ये देवघर की यात्रा पर आए थे। 1925 की अपनी देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने यंग इंडिया में देवघर
कि पांडो यानी पाड़ों और देवघर की परंपरा की तारीफ की और गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका सारा प्रश्न सही है। आप खुद से एक बार इसको रीड कर लीजिए, देख लीजिए। गांधी जी का 11वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। फिर आपका 13 का आंसर डी हो जाएगा। 18 मार्च को रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो इसमें ये गलत दिया गया है। यहाँ पे गलत कथन का चयन के बारे में पूछा गया। गांधी जी 1940 ईस्वी में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में भाग लेने हेतु रामगढ़ आए। 12 मार्च 1940 को सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च को रामगढ़ पहुँचे और यह उनकी अंतिम यात्रा झारखंड यात्रा थी। तो गलत हमारा डी हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी रेलगाड़ी के माध्यम से कहाँ आए थे। तो 14 का आंसर ये होगा मेदिनीनगर, पलामू आप बोल सकते हैं, डाल्टनगंज। फिर हम महात्मा गांधी के लिए 1934 ईस्वी में गोमिया में एक जनसभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति होपन मांझी को 1930 में कितने रुपये का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष कारावास की सज़ा दी गई थी। तो आपका यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2000 रुपया। फिर आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि जसीडीह रेलवे स्टेशन तत्कालीन बिहार झारखंड में महात्मा गांधी पर किस वर्ष हमला हुआ था। तो जसीडीह रेलवे स्टेशन तत्कालीन बिहार यानी झारखंड में महात्मा गांधी पर किस वर्ष हमला हुआ था। अब ये झारखंड में आ गया, उसमें पहले ये बिहार में था, जसीडीह रेलवे स्टेशन। तो आपका 16 का करेक्ट आंसर सी होगा, 1934 में। वहीं है 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद कहाँ की यात्रा पर आए थे। तो 1927 में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद कहाँ की यात्रा पर आए थे। तो 17 का आंसर डी होगा, मेदिनीनगर, पलामू या डाल्टनगंज आप बोल सकते हैं। हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपये की एक थैली देशबंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो महात्मा युग से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा होरिल राम। फिर आपका अगला प्रश्न है और 19 है कि गांधी जी का 8वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। 19 का आंसर आपका सी होगा कि अपनी समाचार पत्र केसरी में देवघर के पांडों और परंपराओं की तारीफ की थी। तो इसमें पूछा गया गलत कथन, तो यही गलत है। उसके बाद यहाँ वे कुछ दिन सेठ गोवर्धन दास और कलकत्ता के व्यवसायी हरगोविंद डालमियों के घर में जो से ठहरे थे। इसी प्रकार से कृष्ण कुमार दत्त के निमंत्रण पर वे देवघर के रिखिया गांव भी गए थे। और इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है और इसमें गलत कथन का पूछा गया। तो 19 का आंसर सी दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गांधी जी का 5वीं बार जो है झारखंड आने के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। 20 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी जो है सही होगा। और यहाँ पे दिया गया है 20 में कि गांधी जी 5 फरवरी 1921 में पहली बार धनबाद आए और यहाँ से झरिया गए। गांधी जी इस दौरान का उद्देश्य गांधी जी का इस दौरा का उद्देश्य राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था। झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए। तो यहाँ पे आपका तीनों जो है सही है, आप अच्छे से याद रखिएगा। सारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया था, मतलब गांधी जी से क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो 50 से प्लस बनेगा, लेकिन स्टेटमेंट वाइज से क्वेश्चन को रिव्यूज़ करके मात्र 20 किया गया। तो आपको जैसे कभी फिर से प्रैक्टिस या रिवीजन करेंगे तो उस समय आपको जैसे कंप्लीट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, कभी भी पूछा जाता है। अगर आप बिगनर हैं और फ्रेशर है तो आप लगातार इस सब चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम, तो आपको जैसे एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। ये गांधी युग से संबंधित है, यानी कि कहीं ना कहीं झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन का झारखंड में प्रभाव जो पड़ा है, झारखंड आंदोलन यानी कि स्वाधीनता जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन या फिर आप नेशनल मूवमेंट बोल सकते हैं, और झारखंड से संबंधित सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग जो है टोटल प्रश्न कितने देखें तो हम लोग 3 टॉपिक अब तक कवर कर चुके हैं। हम लोग जस्ट जो है अगला टॉपिक कवर करेंगे। आप अगला टॉपिक क्या है आपको दिखा देते हैं। गांधी युग हम लोग का कंप्लीट हो गया है। देखिए अगला टॉपिक है कि झारखंड में रॉलेट एक्ट का विरोध।
तो रोलेक्ट एक्ट और असहयोग आंदोलन देखेंगे, 2 टॉपिक देखेंगे जिसमें 15 से 20 प्रश्न रहेगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब हम आपको जैसे कुछ क्वेश्चन रिवीजन करवा देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में किस आंदोलन का प्रसार किया था? तो बहावी आंदोलन का किया था शाह मोहम्मद हुसैन। कहाँ किया था? आप याद रखिएगा कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र संथाल परगना में जो है बहावी आंदोलन का प्रचार या एक शाखा एक ब्रांच खोला गया था शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा। यानी कि झारखंड में अगर बात करें तो राजमहल क्षेत्र संथाल परगना में बहावी आंदोलन का शाखा ब्रांच खोला गया था और बहावी आंदोलन का झारखंड में प्रचार और प्रसार किया गया था शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा। वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि पीर हुसैन ने बहावी आंदोलन का प्रचार और प्रसार कहाँ किया? तो संथाल परगना में किया, झारखंड के। आप याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको बहावी आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलेगा। पाकुड़ के इब्राहिम मंडल को जो है बहावी आंदोलन के दौरान जो है आजीवन कारावास दिया गया था सजा। तो 4 क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको क्या रखना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। तो आप याद रखिएगा कि झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो था वो आपका देवघर था। ये उग्र राष्ट्रवाद के दौर का बात किया जा रहा है। यहाँ पे डेट वगैरह भी दिया गया, हम आपको बता देते हैं सिंपल कि देखिए देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने और प्रशिक्षण के? तो सिलेरबाड़ी मकान का यूज किया जाता था बम और ट्रेनिंग के लिए। देवघर की जो सिलेरबाड़ी नामक मकान था ये कब से मकान बनाने की सामग्री प्राप्त किया गया यहाँ पे, मतलब कि कब बम बनाने का सामग्री इकट्ठा किया गया? तो 1915 के आसपास। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारे प्रश्न दिए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु देवघर में जो है एक स्वर्ण संघ या गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया। तो ये किया गया था वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। फिर आप देख सकते हैं ये सब सारे प्रश्न आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। हम लोग सारे प्रश्न नहीं देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, ये सब सारे देखिए। 1927 में देवघर षड्यंत्र केस हुआ। इस प्रकार से जो है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देख सकते हैं कि देवघर षड्यंत्र के बारे में सही कथन क्या है, तो ये सारे सही है। आप एक बार देख लीजिए कि देवघर कॉन्स्पायरेंसी केस में 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस में 1927 का घटना है और देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभिव्यक्ति जो है देवघर के निवासी थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए बराबर और लगातार जो है पूछे भी जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं कि झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी में किसे रोड्डा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया था? तो दोनों को बनाया गया था, वेदनाथ विश्वास और प्रभुदयाल सिंह को। फिर इसी प्रकार से जो है हजारीबाग के सतकुलम्बा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को क्या कहा जाता? तो हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। ये सारे जितने आप देख रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे मालूम होना चाहिए। देखिए निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा हजारीबाग जिला के गिरिडीह नगर में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चा चिपकाया गया था। फिर इस प्रकार से जो है तरुण शक्ति का गठन किया गया था। ये एक पत्रिका है, ये आप याद रखिएगा, एक मैगजीन है तरुण शक्ति। आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से जो है तरुण शक्ति पत्रिका का गठन किया था, संपादन किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जैसे ठाकुरदा किसे कहते हैं? तो मनोरंजन गुहा को ठाकुरदा कहते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना सारा इंपॉर्टेंट है और आपको ये सब सारे अच्छे से आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखेंगे आपको एक क्वेश्चन और फिर दिखेगा, जैसे में देख सकते हैं कि गिरिडीह का वह कौन सा व्यक्ति जो है जो धन मुहैया कराता था? तो मनोरंजन गुहा जो है कराता था। झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन का प्रचार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो ये शाह मोहम्मद हुसैन का, जो हम लोग कर चुके हैं और देख भी चुके हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 में एस.एन. हल्दर के द्वारा किया गया। ये जेपीएससी के जो है अकाउंटेंट ऑफिसर 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं। गांधी युग हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आपको जो है अगले वीडियो में कुछ रिवीजन करवा देंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगा। कम से कम आपको एडिशनल फैक्ट नहीं याद रखना है, तो ये सब जितने भी दिया गया है क्वेश्चन वो आपको आना चाहिए। ये फंडामेंटल है, मूलभूत क्वेश्चन है, बेसिक है, जो कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।